Babu sir, can you hear me? Good morning, Mr. B. Sir, can you hear me? Yeah. Yes, sir. Ronak. Sir, I have made you co-host. Yeah, Ronak, no? Ronak. Yes, sir. How are you, sir? Yeah. How are you? Fine. How was Calcutta? It is good. Now it is recovering, sir. Yeah, because in between I was mostly I was with Ruby only. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. You can start your class, sir. I am muting all the participants except you. Yeah, let them join. Well, I required around 300 students. As well. Okay. They'll join it. Sir, kindly unmute yourself. Yeah. Okay. Now you can start, sir. Okay, what happened? This class may not complete with 1 hour. Okay. Okay. I mean, Sunday will not take. I take on Monday same time. I'll get the book the schedule and give to Ruby or Hermana. They will do it. Okay. Okay, sir. Okay. Good morning to all. So good morning, Mona, Sastika, Darish Singh, Priyanka, Mubina, Kopar, कौन है? Nandini, Raji Nandini, okay. पूजा, नेहा, समाधान सब लोग का गुड मॉर्निंग. थोड़ा 2 मिनट वेट करूं. से आज का क्लास है बहुत ज्यादा हेवी है. मोस्ट प्रॉब्ली मैं सब खत्म नहीं करेगा. मैं एक्सटेंड कल का कंटिन्यू करेंगे. कल नहीं, कल में तो रश कपड़ा वॉश करना है. मंडे मोस्टली ये टाइम करेंगे. पहले देखेंगे कैसे है. ये सब्जेक्ट आप लोग का क्यों जरूरत है ना. आप लोग का ITI खत्म होने के बाद में, NSTI खत्म होने के बाद में आप लोग का फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है नौकरी के लिए. बट ज्यादा ऑप्शंस है इधर में. एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा ऑप्शंस है. डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आप लोग का मालूम होना चाहिए. इसलिए सिलेबस में लेके आए वो लोग. बट सिलेबस में थोड़ा है आपका ज्यादा आपका बात करेंगे. ठीक है. आई थिंक नाउ आई कैन स्टार्ट. I was expecting around 300. Okay, no problem. So again, read this. Waiting room. Someone waiting room is there? Can able to see? Mr. Ronak, you can enter them. Some people are waiting room. Sir, waiting room will be cleared automatically, sir. Then I'm starting, okay? Yes, please. So let me start about this class. Okay, overview of MSD, vocational scenario in India. उनका पहले बात करने का पहले मैं एक बोलना हूँ सॉरी. मैं DGT में 1994 एंट्री हो गया. 1994 फरवरी 23 निमी में मैं एंट्री कर दिया एज ए डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट. दैट मींस डाटा इज ए डाटा प्रोग्रामिंग टाइप है वो उधर में मैं वो टाइम में मैं बुक कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स बुक. अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बुक में मेरा नाम अभी तक है. आप लोग चेक कर सकते हैं. आई एम वन ऑफ द ऑथर. मैं एक ऑथर था. 94 पहले 1986 मैं 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद में 86-87 में ITI कोपा गया. NST चेन्नई. वो टाइम CTI चेन्नई था. वो
CTA सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई 86 87 ओके दैट मींस 86 कितना अभी क्या मोर देन ऑलमोस्ट 96 2006 16 26 ऑलमोस्ट कितना है प्लस मेरा पापा डीजीटी का एम्प्लॉय मेरा पापा डीजीटी का एम्प्लॉय वो एलडीसी यूडीसी देन ऑफिस सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट बाद में ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीटीए चेन्नई में रिटायर हो गया उनका बाद में दैट मींस 1971 वो डीजीटी में एंटर था 71 से मेरा ब्लड डीजीटी ब्लड है सो डीजीटी का स्कीम्स पूरा हमको मालूम है बिकॉज मैं बचपन में क्वार्टर्स में था डीजीटी सीटीए कैंपस बड़ा कैंपस था क्वार्टर्स में था सो ऑलमोस्ट डीजीटी का क्या क्या स्कीम्स हमको मालूम है पापा बोलता है हम लोग घूमते हैं उधर में बाद में आईटीआई कोपा आईटीआई कर दिया ओके अभी बात नहीं करेगा बाद में बात करेगा उनका बाद में आईटीआई कोपा हुआ बाद में इंजीनियरिंग किया में सो 94 निमी में काम करने का टाइम में उनका थोड़ा स्कीम्स पता है मालूम हो गया सी डीजीटी पहले कैसे शुरू हो गया डीजीटी डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग वो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में था उधर में दो अलग है मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर अलग हुआ लेबर मीन्स लेबर कमीशन ये वाला है मीन टोटल लेबर है बीडी वर्क से आता है उनका बाद में इधर में ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग में एम्प्लॉयमेंट मीन्स वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर दैट मीन्स फिजिकली हैंडिकैप्ड मेंटल हैंडिकैप्ड उन लोग को प्लस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जगह में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है मोस्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंज एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उधर में आप लोग का ये डिपार्टमेंट था बाद में 2014 का अक्टूबर 16 अक्टूबर 2014 वो टाइम में डीजीटी पे काम कर रहा था हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये मेक इंडिया स्कूल शुरू कर दिया इनाग्रेशन कर दिया वो टाइम में अटेंड किया उधर में फंक्शन में वो टाइम ये वाला सेपरेट मिनिस्ट्री बना के 2015 अप्रैल से हम लोग का अलग हो गया मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट में क्या हो गया पहले उधर से एम्प्लॉयमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट से ट्रेनिंग निकाल दिया एम्प्लॉयमेंट अभी तक मिनिस्टर ऑफ लेबर में है निकाल के ट्रेनिंग अलग निकाल के दूसरा डिपार्टमेंट में मैनेज कर दिया ये पहले नीति आयोग है ना पहले प्लानिंग कमीशन था पहले अभी नीति आयोग बोलता है वो ये प्लानिंग कमीशन ने एनएसडीए दैट मींस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएम ऑफिस पीएमओ बोलता है वो पीएमओ कंट्रोल करता था पहले बाद में ये लेके एनएसडीए लेके हमारा डिपार्टमेंट में मिंगल कर दिया हमारा मिनिस्टर में मिंगल हो गया सो एनएसडीए डीजीटी फिर दूसरा अब मैं बोलेंगे आपको ये सब करके ये एमएसडी पे ये हो गया नाउ मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप उधर में हमका मेन थिंग 4 चीज है इधर में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग हमारा डीजीटी में उनका बताएंगे नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मींस पहले एनसीवीटी था नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी अभी एजुकेशन आ गया वोकेशनल स्पेलिंग मिस्टेक है सारी अभी एजुकेशन आ गया ओके एजुकेशन मैच कर दिया पहले ये एनएसडीसी उनका कंट्रोल में हमका नहीं था अभी सब में एनसीवीटी हो गया लास्ट ईयर का ऑर्डर आ गया ओके नाउ पूरा हमारा एनसीवीटी का क्लासेस एग्जामिनेशंस उनका सिलेबस पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट में वो कंट्रोल करता है ये एनसीवीटी और एनसीवीटी ये बोर्ड है एक्चुअली बोर्ड मीन्स उधर में हमारा मेंबर्स हैं हमारा एनसीवीटी डायरेक्टर है एक मेंबर प्लस हमारा डीजीटी का डिप्यूटी डीजी और हमारा डीजी सर और एडिशनल सेक्रेटरी प्लस कुछ स्टेट डायरेक्ट महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु ऐसा एक स्टेट में चेंज होता है एवरी ईयर वो चेंज कर सकता है वो एनसीवीटी कमेटी में ऑलमोस्ट 8 आदमी होता है उधर में डिफरेंट स्टेट डायरेक्टर्स हमारा डीजीटी एनसीवीटी के डायरेक्टर डिफरेंट स्टेट एंड कुछ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस एग्जांपल सीआईआई पीपल क्या बोलता है इंडस्ट्री एसोसिएशन वो पूरा मेंबर्स है आप लोग कुछ आईटीआई शुरू करना है वो एप्लीकेशन बोलता है ना चेक करके एप्लीकेशन करने के बाद में ये वाला स्क्रूटिनाइज करने के बाद में ये लोग अप्रूव करना है एनसीवीटी और एनसीवीटी अप्रूव करना है अभी इवन पीएमके के भी सब वो अप्रूव करता है सो ये बॉडी एक्चुअली ये सरकारी का बॉडी है सब लोग अदर में कास्ट वाला है उनका बाद में एनएसडीए नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एनएसडीए
ये अभी एक दूसरा बॉडी है, बट ये भी हमारा एनसीवीटी में आएगा, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट आएगा, बट हमारा डीजीटी नहीं है वो। उधर में क्या आएगा, एनएसडीसी, ये उधर क्लास लेगा आपका एनएसडी में, एनएसडीसी नेशनल स्किल काउंसिल, सॉरी नेशनल स्किल ऑफ वोकेशनल, सॉरी 1 मिनट विजय बोलेंगे, नेशनल स्किल ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी, सॉरी डेवलपमेंट एनएससी, अभी नेक्स्ट चैट में आएगा वो एनएसडीसी। उधर में एनएसकी ऑफ फॉर्मेट्स, पीएमकेकेवाई, पीएमकेवीवाई कुछ स्कीम आएगा। उनका बाद में निस्बर्ड बोलता है, निस्बर्ड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी, सॉरी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो उनका बाद में क्या होता है, निस्बर्ड, ये 4 एमएसडी में है, बट स्मॉल स्मॉल दूसरा है, ये वाला हमका मेन में ट्रेनिंग सेक्शन, ट्रेनिंग में लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ लेट अस सी डीजीटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, अर्ली डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग का डीजीटी में क्या क्या है इधर में। पहले आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, एटीएस बोलता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, वो आपका एक्सप्लेन करेंगे। एटीएस, ये पहले एटीएस शुरू कर दिया, ये डीजीटी कब शुरू कर दिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस में, रिसेटलमेंट ऑफ डिफेंस पीपल। एग्जाम्पल क्या है, डिफेंस में रिटायरमेंट होता है ना, उन लोग को बाद में नौकरी नहीं मिलता है, हमारा डिफेंस में एयरफोर्स और स्पेशली आर्मी, वो टाइम क्या गया, ये लोग करके उनका ट्रेनिंग देके बाद में उनका एम्प्लॉयमेंट करने का ट्राई किया पूरा पूरा 90 अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो वो टाइम में अप्रेंटिस शुरू था, 1962 एक्ट है, 1962 एक्ट है वो अप्रेंटिस एक्ट। सो उनका बाद में अप्रेंटिसशिप में बोलेगा आपको, देन सीटीएस, ट्रेनिंग स्कीम, आप लोग आईटीएस है ना, ये आईटीएस पूरा में आएगा। देन सीएटीएस, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग, सीएटीएस, सॉरी सीटीएस है, सीएटीएस क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, गलत अभी मैं किया इसलिए, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। देन एवीटीएस, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, दैट मींस शॉर्ट टर्म कोर्सेस, मे बी 1 महीना 2 वीक 3 वीक, ये साल बंद कर दिया हम लोग, बट पहले साल तो हम लोग मे बी लास्ट ईयर में अभी 500 ट्रेनिंग करके आए बेंगलुरु में। सो लास्ट ईयर में था शॉर्ट टर्म कोर्सेस, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक तक काम करते हैं हम लोग। ओके, ये वाला एवीटीएस। उनका बाद में अभी डिप्लोमा शुरू हो गया, डिप्लोमा दैट मींस एडवांस डिप्लोमा ब्रैकेट में वोकेशनल, अभी हम लोग शुरू कर दिया, आईटी शुरू कर दिया ऑलरेडी। आईटी पहले बेंगलुरु, हैदराबाद पहले शुरू कर दिया, बाद में नोएडा, वो 4-5 हो गया, अभी 23 इंस्टीट्यूट डिप्लोमा कर रहा है, और मैं आईबीएम का कोलैबोरेशन, आईबीएम पार्टनर्स, ऐसा हम लोग का 5 सेक्टर कर रहे हैं, बट अभी दूसरा सेक्टर स्टार्ट नहीं हो गया, वो ऑटोमोबाइल, फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, फैब्रिक, इलेक्ट्रिकल एंड 1 मोर सेक्टर कंस्ट्रक्शन, टोटल 5 सेक्टर था, उधर में आईटी में हम लोग का ऑलरेडी शुरू कर रहा है, 200 में अभी ऑन प्रोसेस है। देन लेटेस्ट में डीएसटी, लास्ट ईयर में शुरू कर दिया, डीएसटी, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ये क्या है, ये वाला बेसिकली, ये वाला मोस्टली जर्मन का, मोस्टली जर्मन टाइम में ये वाला, जर्मनी मोस्टली ऐसा था, डीएसटी आता है। अभी हम लोग सीटीएस, सीएटीएस में मिनिमम सीटीएस में 3 मंथ्स वो कंपनी जाके काम करना है। मेरा इंस्टीट्यूट, बबरा इंस्टीट्यूट में इंदौर में अभी 22 एमओई कर दिया इंडस्ट्रीज को, नोएडा नंबर 1 है, नोएडा ऑलमोस्ट 50 क्रॉस हो गया वो लोग। ये क्या कर रहा है, एग्जांपल हम लोग का ड्रेस मेकिंग ट्रेड एंड कॉस्मेटोलॉजी ऑलरेडी एंटर किया, कॉस्मेटोलॉजी मींस ब्यूटी पार्लर में। सो क्या करता है, 3 महीना वो लोग उधर में जाकर काम करता है। एग्जांपल में आईटीआई पढ़ के आया, आईटीआई कोपा पढ़ा, आईटीआई करना, आईटीआई हम लोग का काला कैसे ऐसे है, आईटीआई में आके पढ़ के आता है, वो टाइम क्या करता है, हमका काम करने का ज्यादा मालूम नहीं हमको, मीन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वो बाद में कंपनी जाना टाइम में हमका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं आता, हमका बहुत टेंशन आता है, प्रॉब्लम होता है। अभी ये हमारा बच्चे लोग ना, स्पेशली ड्रेस मेकिंग, कॉस्मेटोलॉजी, काम करने काम करने के बाद में उनका कैरेक्टर, एटीट्यूड, उनका हार्ड वर्किंग, उनका रियल एंट्री हो गया, कंपनी में एंट्री हो गया। ये डीएसटी में क्या होता है, उनका एक्सपीरियंस, कंपनी में कैसे काम करता है एक्सपीरियंस होता है उनका, बाद में नेक्स्ट टाइम वो लोग को मालूम हो गया कैसे काम करना है, ये वाला एंटरप्राइज कैसे करना है, ये लोग का समझ में आता है। ठीक है, सो डीएसटी अभी सब इंस्टीट्यूट में, एनएसटी में डीएसटी आ गया, कुछ आईटीआई, स्टेट गवर्नमेंट आईटीआई में ऑलरेडी डीएसटी मोड में है। एग्जाम्पल आईटीआई पीन्या बेंगलुरु में 3-4 डीएसटी है, ये गुजरात और महाराष्ट्र मोस्ट ऑफ द आईटीएस डीएसटी मोड में, हरियाणा भी है गवर्नमेंट आईटीएस, कुछ प्राइवेट आईटीआई डीएसटी मोड चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद में सब आईटीआई स्कीम में डीएसटी करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला एक्चुअली आपका डिफरेंट स्कीम्स ऑफ डीजीटी। ठीक है, उधर का बाद में डीजीटी में क्या क्या है,
पहले हमको RDAT बोलता है, रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, 6 RDAT था, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बॉम्बे, लुधियाना एंड कानपुर। सो वो टाइम पहले CTS था बोलता है, CTS सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अभी तक CTS बोलता है कलकत्ता में, चेन्नई में, कानपुर में। तो ये वाला क्या हो गया, अभी चेंज करके पूरा वो टाइम क्या आ गया, अलग कर दिया। इवन अपेक्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेपरेट था, ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वो सब करके अभी NST कर दिया। NSTA नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें पहले मेन वुमन अलग अलग था, अभी दोनों में एक साथ हो गया, वुमन भी है गया। NSTA दैट मींस हमारा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट DGT का इंस्टीट्यूट है। NSTA में क्या क्या करता है हम लोग मोस्टली NSTA में CATs ज्यादा हम लोग करता है। पहले हम लोग का शॉर्ट टर्म कोर्सेस, अभी AVTS कोर्स करता था, अभी मे बी दिस ईयर AVTS शुरू हो रहा है, प्लस CATs ऑलमोस्ट ऑल NSTA में CATs शुरू करता है। उनका बाद में इमर्जिंग एरियाज, नया एरियाज आएगा टाइम में, उधर में ITI का ज्यादा फंड्स नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट में, इसलिए इमर्जिंग एरियाज NST में करता है। एग्जांपल IoT स्मार्ट सिटी, IoT एग्रीकल्चर, हम लोग डिप्लोमा प्लस ये बोलते हैं IoT स्पेशली आया, कुछ कुछ नया नया ट्रेड्स आया ना, वो लोग आपका इंस्टीट्यूट में करता है, ITI में ज्यादा नहीं मिलता पैसा। एंड सेकंड थिंग, सम ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड्स, एग्जांपल टूल एंड डाई मेकर 3 साल का, और यू कैन से एक दूसरा है मशीन टूल मेंटेनेंस, ये उनका ज्यादा कॉस्टली है। सो ये लोग का प्राइवेट ITI है, गवर्नमेंट ITI के ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, वो लोग का वो क्लासेस हम लोग का शुरू करता है। प्लस अभी नया वाला क्या क्या आएंगे, प्लस हम लोग का ITI भी कर रहा हूँ, स्पेशली वुमन विंग में ITI क्या क्या करता हूँ। पहले हमारा मेन विंग में था, मेन विंग में था, बाद में वो ऑलमोस्ट 2014 से बंद कर दिया। अभी कुछ कुछ कोर्स शुरू कर रहा हूँ, प्लस डिप्लोमा शुरू कर रहा हूँ। अभी डिप्लोमा एडवांस एजुकेशन डिप्लोमा ITI सब लोग अभी प्राइवेट में जा रहे हैं, इवन गवर्नमेंट ITI कुछ ITI ले रहा है, अभी प्राइवेट में बाद में जाएगा। उनका बाद में निमी, अभी हम लोग को कर रहे हैं। निमी इस मेरा इंस्टीट्यूट, स्टार्टिंग इंस्टीट्यूट है वो निमी, पहले से उधर से मैं बढ़ता था, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, पहले वो सिमी बोलता है, सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। 1919 में कतर में काम किया, और टाइम ऑटोनमस बॉडी होके सो नेशनल कर दिया वो। ये एक्चुअली ये नेशनल पहले वो DGT में था, अभी वो डायरेक्ट निस्ट में कंट्रोल कर रहे हैं, अभी राइट नाउ डायरेक्ट निस्ट में वो चेंज होता है, अभी भी चेंज होता है। उनका काम क्या है स्पेशली, ये वाला पहले हमका ITI का पढ़ने का लिए में पढ़ने का टाइम में बुक्स नहीं था, 90s 80s में ITI का बुक नहीं है, कुछ कुछ प्राइवेट ऑथर दिखता है, वो एक बुक के पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द बुक्स हमका इंजीनियरिंग में और एनी पॉलिटेक्निक में थ्योरी बुक्स मिलता है, हमको प्रैक्टिकल बुक नहीं मिलता है, वेरी रेयर प्रैक्टिकल बुक। सो हम लोग बुक करने में बुक करना, मैं बुक लिखा रहा है इसलिए बोल रहे हैं, बुक करने का टाइम में बहुत फॉरेन स्पेशली जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कुछ कंट्री से बुक लेके हम लोग पढ़ के करता है। हम लोग क्या करता है, एक टेस्ट करके स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स में टेस्ट करके सर्किट टेस्टिंग होने के बाद में वो बुक में आता है। वो क्या करता है, वो तो बोलते हैं IMP बोलता है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया पैकेज, IMP इंस्ट्रक्शनल मीडिया पैकेज। उधर में क्या होता है आपका ट्रेड थियरी, ट्रेड प्रैक्टिकल क्या करना, थियरी रिलेटेड थियरी एंड असाइनमेंट्स, असाइनमेंट टेस्ट एंड इंस्ट्रक्टर गाइड, इंस्ट्रक्टर का क्या क्या करना है, ये 4 प्लस वॉल चार्ट्स प्लस अदर मीडियास डेवलप करता है। अभी बहुत ब्रॉड हो गया, क्वेश्चन बैंक बना दिया वो लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है, भारत स्किल्स में पूरा क्वेश्चन उधर में है। प्लस दूसरा उन लोग का अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। प्लस उनका स्पेशली बोल के RPL बोल के POT एग्जाम कंडक्ट कर दिया पूरा। निमी आपका CATS पूरा कंप्लीट वेबसाइट, कंप्लीट एग्जामिनेशन एवरीथिंग वो निमी लोग करता। पहले हम लोग अपेक्स किया, अपेक्स बेंगलुरु में किया, पहले सत्यसिंह सर डायरेक्टर था, बाद में वो निमी में चला गया, अभी निमी सब कर रहा है। निमी एक्चुअली हार्ट ऑफ द DGT राइट नाउ, हार्ट ऑफ द DGT। सो उधर में मैं काम किया, 5 साल काम किया, सो हमका एक्सपीरियंस है उधर में। सो निमी का क्या क्या है हमको मालूम है। वो टाइम मैं 94 ज्वाइन किया, मैं भी 87 आसपास वो शुरू कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट इज CSTAR, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगेन मैं 9 साल काम किया इधर में, अगेन मेरा पूरा क्वालिटी टैलेंट पूरा उधर से आया हमको। सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कलकत्ता में है, CSTAR बहुत बड़ा कैंपस, ब्यूटीफुल कैंपस है। हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस लिखता है जनरली। सिलेबस कैसा लिखेंगे,
करिकुलम डेवलपमेंट एक चैप्टर है आपको, अभी ये सीईटी में एक करंट पीओटी में नहीं है वो, पहले पीओटी में वो सिलेबस था, ट्रेनिंग मेथड टेक्निक्स करिकुलम डेवलपमेंट, अभी एनएसक्यू पे आया इसलिए ज्यादा उधर में लेके आए हम लोग। सो करिकुलम कैसे डेवलप करेंगे, करिकुलम डेवलप करने का अभी ईजी नहीं है ना, बुक लेकर रखो ईजी नहीं है, करिकुलम डेवलप का ईजी नहीं है। मैं ऑलमोस्ट मोर देन 30 to 40 सिलेबस लिखा सीएसआर में। अभी भी मैं 2 ट्रेड में 2 सेक्टर स्किल काउंसिल का सब डिवीजन है हमको, सेक्टर स्टीयरिंग कमेटी ऐसे बोलते हमारे डिपार्टमेंट में, मेंटर स्किल काउंसिल में, आईटी ईएससी में मैं मेंबर हूँ, अभी एमईपी में मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सॉफ्ट प्रोफेशनल स्किल्स उधर में मैं अभी मेंबर हूँ। हम लोग थोड़ा ऑफिस मैनेजमेंट, स्टेनोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ऑल दिस पर मैं हम लोग लिखना पड़ेगा। सो इवन लेटेस्ट सिलेबस को आप लोग कोपा आईटी सेक्टर देखो, मेरा नाम है मोस्ट ऑफ द ट्रेड में मेरा इन्फ्लुएंस है। अभी ये सीएसटा क्या कर रहा है, पूरा सिलेबस एनएसक्यू फॉर्मेट में लेके आया, एनएसक्यू मैं बोला एनएसक्यू क्लास लिया आपको, 2 क्लास ले लिया, एनएसक्यू में लेके आया। उन लोग का क्या काम है, सिलेबस लिखना है। सिलेबस कैसे लिखेंगे, कैसे सिलेबस लिखता है, सपोज एक ट्रेड एग्जांपल में मशीनिस्ट बोल रहे हैं, मशीनिस्ट ट्रेड में कितना डिमांड है एनालाइज करना, डाटा एनालाइज करना है, कितना कितना आपको चाहिए। सब मेरे पास ट्रेनिंग रख के सिलेबस करके ट्रेनिंग करके बाद में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, क्या होता है बोलो। सो पहले हम लोग रिसर्च करना, दैट्स व्हाई रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीएस सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग में बाद में आएंगे। रिसर्च करना पहले, ये सिलेबस करने का जरूरत क्या है, ये सिलेबस ये वाला किधर किधर यूज कर रहा है, क्या इंडस्ट्री में यूज कर रहा है, क्या इंडस्ट्री में आप लोग का किधर में नौकरी मिलता है, नौकरी वो जॉब एनालिसिस करने का बाद में, रिसर्च करने का बाद में हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करता है सीएसआर में, एक प्रोजेक्ट लिख के और प्रोजेक्ट बेस्ड डीजीटी को बेच के डीजीटी अप्रूव करने के बाद में वो सिलेबस हम लोग शुरू करता है। कैसे करता है, उधर में इंडस्ट्री पार्टनर्स इंडस्ट्री काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट से कुछ आदमी लेके हमारा सीएसआर एक कोऑर्डिनेटर, 1-2 आदमी ट्रेनिंग ऑफिसर ऑन द वो, प्लस आपका आईटीआई का इंस्ट्रक्टर्स है ना, बिकॉज इंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है ना, वो लोग आपका कौन क्लास लेगा वो लेगा इंस्ट्रक्टर्स, प्लस हमारा डेवलपमेंट जब कंप्यूटर में आईटी में है, मैकेनिक में मेरा दूसरा फ्रेंड्स है, ऐसा ऐसा एक कमिटी स्टीयरिंग कमेटी लेके ऐसे कमिटी बनता है, कमिटी बन के एक सिलेबस करके, सिलेबस करने के बाद में वो ड्राफ्ट सिलेबस बोलता है, ड्राफ्ट वो बाद ऑनलाइन हमारा डीजीटी ऑनलाइन ओपन होता है, उधर चेक करने के बाद उधर में निमी मेंबर है, निमी मेंबर में है, वो चेक करने के बाद भी, वो सर्कुलेट करने के बाद में ये सब लोग चेक कर रहे उधर पॉजिटिव नेगेटिव माइनस प्लस करने के बाद में उनका बाद में डीजीटी एनसीबीटी अप्रूव करना पड़ेगा। अभी एनएसक्यू फॉर्मेट में, एनएसक्यू फॉर्मेट अप्रूव करना, हमारा डिप्लोमा एनएसक्यू में लिखा सिलेबस एनएसक्यू करने के बाद में अभी लोड हो गया, पहले एनएसक्यू फॉर्मेट नहीं था, मुखर्जी साहब बोल के कानपुर जनरेट हमने हेल्प दिया, वो करके हमका खत्म कर दिया। वो ये वाला एनएसक्यू फॉर्मेट करने के बाद में अप्रूव करने के बाद में ये वाला इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, नया सिलेबस लेकर आते हैं। इम्प्लीमेंट करने का टाइम क्या होता है, न्यू में बुक रेडी करते हैं हम लोग। सी इंपॉर्टेंट, अभी तक कुछ ट्रेड में हिंदी में बुक नहीं है, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में बुक ज्यादा नहीं है, बिकॉज निमी में ज्यादा नॉर्थ इंडियन ज्यादा आदमी नहीं कर रहा, अभी हम कॉन्टेक्ट में कर रहे हैं, अभी कुछ लेटर है, पर फिर भी वर्ल्ड में, हम टेलिंग नॉट इंडिया, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट बुक आईटी के लिए कहेंगे निमी है। प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ टेलिंग निमी, बिकॉज निमी पूरा वर्ल्ड में अफ्रीकन कंट्रीज, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, अरब कंट्रीज हमारा बुक चल रहे हैं। और सीएसआर सिलेबस हम लोग का सिलेबस है बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, हमारा सिलेबस चल रहा है अभी सीएसआर सिलेबस। ओके, ये हम लोग बोल रहे हैं। देन आरडीएसडी, पहले आरडीएटी था रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अभी एक स्टेट में एक आरडीएसडी बन दिया, पहले था 6 आरडीएटी था, अभी एक स्टेट में कर दिया, ओनली नॉर्थ स्टेट में नहीं है, अंडमान निकोबार में, डाउन में नहीं है, यूनियन टेरिटरी में नहीं है, वो लोग दूसरा स्टेट में एडजस्ट कर दिया। एग्जांपल गोवा महाराष्ट्र में जाएगा, सिमिलरली अंडमान निकोबार आई थिंक कलकत्ता और चेन्नई, आप चेक कर, तमिलनाडु चेक करना है। सो आरडीएसडी क्या होता है, वो लोग वो स्टेट में क्या क्या स्किल डेवलपमेंट करता है, पूरा आरडीएसडी कंट्रोल करेगा, क्या क्या स्किल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग आईटीआई, वो स्टेट में आईटीआई का इंस्पेक्शन करना है, वो लोग को मालूम होना चाहिए, नया स्कीम आ रहा है ये लोग को मालूम होना चाहिए, नया इंडस्ट्री का हम लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो मालूम होना चाहिए, कुछ नया पार्टनर कुछ स्कीम करना है, ये एक स्टेट में आरडीएसडी करना है। हमारा आरडीएसडी भोपाल में है,
सो आरडीएस क्या काम है, पहले हमका आरडीएस में जितना काम नहीं था, अभी ज्यादा काम आ गया आरडीएस में। पूरा अप्रेंटिसशिप, पूरा स्किल डेवलपमेंट, आईटीए से पूरा लोग स्टेट में अंडर करना है, बिकॉज अभी डिस्ट्रीब्यूट करके ज्यादा बड़ा हो गया ना अभी। सो ऐसे करना है, ठीक है। यदि डाउट आपका एसएमएस करो, मैं आपका एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लेट अस सी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, व्हाट इज एटीएस। आई थिंक कल मंडे बुक करेंगे मैं दूसरा। व्हाट इज एटीएस, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। आप लोग का आदमी का मालूम नहीं है वाला। व्हाट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग? Apprenticeship training is a course of training in any industry and or establishment. देखिए हम लोग आईटीए में कर रहे हैं, वो वाला सीटीएस आईटीए पढ़ रहे हैं। अपने में क्या है, एग्जाम्पल मेरा कंपनी, एग्जाम्पल बॉश माइक्रो फैक्ट्री बोलते हैं, और टाटा कंपनीज, जमशेदपुर में टाटा कंपनीज, बॉश और कुछ एनटीटीएफ, कुछ इंडस्ट्रीज हैं। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, ये वाला अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करता है। ये बेसिकली ये यूरोपियन मॉडल है, स्पेशली जर्मनी मॉडल वो करता है। जर्मनी में आईटीएस नहीं है, इंडस्ट्री ट्रेनिंग करेगा उन लोग का बच्चा लोग को, ट्रेनिंग करने के बाद में उनका अपॉइंटमेंट देगा और अदरवाइज छोड़ देगा, अच्छा होगा अपॉइंटमेंट देता है। ये क्या करता है अप्रेंटिसशिप, वो एक इंडस्ट्री में आईटीआई कर सकते हैं वो लोग। दैट मींस अप्रेंटिसशिप में एग्जाम्पल 3 साल का अप्रेंटिसशिप है। एग्जाम्पल देयर आर 1 ईयर ट्रेड है, 2 साल ट्रेड सीटीएस में, 2 साल ट्रेड होगा, अप्रेंटिसशिप 1 साल होता है, 1 साल ट्रेड होगा, अप्रेंटिसशिप 2 साल होता है जनरली, स्पेशली ये टेक्निकल कोर्सेस बोल रहे हैं। 3 साल में अप्रेंटिस करने के टाइम में वो आईटी पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हैं इंडस्ट्री में। एग्जांपल बीएचईएल, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो लोग ये कर रहे हैं, प्लस बॉश एंड टाटा इंस्टीट्यूट पुणे एंड वो कर रहे हैं। वो क्या करना है, वो इंडस्ट्री जाके अप्रेंटिस ज्वाइन करेगा। 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स करने के बाद में उनका एटीएस अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, एटीएस सर्टिफिकेट एनसीवीटी देता है। एनसीवीटी अभी एनसीवीटी हो गया, अप्रेंटिस स्कीम हमारा अप्रेंटिस देता है, एनएसी बोलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलता है वो, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एटीए एनएसी, और सी एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आईटीए एनएसी सर्टिफिकेट देता है वो। सो ये पूरा इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में सीधी इवन मेरा हमारा स्टूडेंट सोनाली बोल के अभी हम लोग अप्रेंटिस कर रहा है हमारा एनएसटी इंदौर में, एक लड़की कर रहे हैं स्टेनोग्राफी में, हम लोग काम अप्रेंटिस में काम कर रहे हैं, बस सैलरी दे रहा हम लोग, ठीक है। ये वाला अप्रेंटिस ट्रेनिंग में, अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओजेटी। अगेन हमका लकी है, मैं अप्रेंटिसशिप कलकत्ता में, सॉरी चेन्नई में, मैं गेस्ट फैकल्टी क्लास लेता था। तो मींस क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे वो लोग कंपनी में काम करता है, सैटरडे आएगा, सैटरडे हम लोग पूरा सैटरडे हम लोग का उनका क्लास लेंगे, थियरी क्लास लेंगे, बेसिक ट्रेनिंग। एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल डायरेक्टली कंपनी में काम कर रहा हूँ, काम करने टाइम में आपका बेसिक नॉलेज चाहिए ना, बेसिक कैसे मिल जाएगा आपको, कुछ नॉलेज चाहिए ना, कौन बोलेगा आपको, इंडस्ट्री वालों को नहीं बोलेगा, उनका बिजी है, काम कर रहे हैं वो लोग, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, यार अप्रेंटिस मींस यार हेल्पर, हेल्पिंग द इंडस्ट्री। सो उधर में आप लोग टीच नहीं करता है, बोलता है ऐसे करो, ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करता है, ऐसे कर बोल के। सो वो लोग में बेसिक ट्रेनिंग अभी आया बीटीबी बोल के, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बोल के, हमारा एनएसटी बेंगलुरु में एक है, वो 3 महीना हम लोग ट्रेन करेंगे, बाद में इंडस्ट्री जाएंगे 9 महीना, वो बीटीपी बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड बोलते हैं। अभी एनएसटी इंदौर में है, हम लोग नहीं किया। ये वाला क्या होता है, 3 महीना और वीकली वंस 1 डे ये बेसिक ट्रेनिंग चलता है। दूसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओजेटी डीएसटी टाइप। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वर्क प्लेस में वो लोग प्रैक्टिकल करेगा, ट्रेनिंग करेगा, प्रोडक्शन टाइप ट्रेनिंग करेगा, एनटीटीएफ, बॉस्क एंड ये वाला बीएचएल, वो तो बीईएल में, ईचएल में वो उनका ट्रेनिंग क्लास नहीं देता है, काम करते हैं वो लोग, एक वीक दिखता है, सेकंड वीक दिखता है, 4th वीक तो काम करता है। ये वाला अप्रेंटिस स्कीम बहुत अच्छा स्कीम है, ये पुराना सीटी का पुराना स्कीम है वाला। टोटल अप्रेंटिसेस इन इंडिया राइट नाउ 1,97,053 ट्रेनिंग्स अभी, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको भेज देंगे पीपीटी। टोटल अप्रेंटिसशिप इंडिया 1,97,053 राइट नाउ, सीटी कैपेसिटी अभी बच्चों लोग अटेंड कर रहा है एग्जामिनेशन, देखो कितना आदमी, देखो। ओके नाउ ये वाला कौन कंट्रोल कर रहे हैं, पहले वाला नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नैप्स बोलता है वाला, वेरी फेमस स्कीम है वाला नैप्स, हमारा डीजीटी में हमारा डीडीजी साहब पता साहब उनका बॉस है, एक डायरेक्टर भी बैठ रहे हैं उधर में। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स, क्या इंपॉर्टेंट है। So reimbursement of 20% of prescribed stipend subject to maximum 1,500 per month to apprentices by the government of India. सपोज क्या होता है, सपोज मैं कंपनी रन कर रहा है, आप लोग हमारा कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं,
में आपका 7,500 एग्जाम्पल देंगे, आपका देंगे। उधर में 25%, दैट मींस 7,500 में 25% में 1,500 एग्जाम्पल, वो पैसा में गवर्नमेंट से नैप्स में रिक्लेम कर सकता है। दैट मींस कंपनी उनका पैसा दे रहा है, उधर में 25% गवर्नमेंट उनका रीइंबर्स करता है कंपनी को, कंपनी का एनकरेजमेंट दे रहा है। कंपनी सैलरी नहीं दे रहा है, पूरा दे रहा है। सैलरी मींस अप्रेंटिसशिप वेरी लेस अमाउंट, 7,500 आप मैक्सिमम 10,000 एग्जाम, 8,000 मैक्सिमम। उधर में बच्चों लोग को दे रहा है ना, उधर में 25% गवर्नमेंट नैप्स से वो लोग रिक्लेम कर सकता है, रिक्लेम में क्लेम कर सकता है 20% ऑफ द स्टाइपेंड गिवन टू ट्रेनीज। देन रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग क्या है, वो बेसिक ट्रेनिंग कर रहा है ना, वो टाइम में इंडस्ट्री में नहीं काम करता है, वो इंडस्ट्री में काम नहीं करता है, घर में बैठ इंस्टीट्यूट में काम करता है, इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, और उनका इंडस्ट्री में ट्रेनिंग सेंटर है, क्लास लेता है, वो टाइम में कंपनी का पैसा नहीं देता है, वो लोग देने की जरूरत नहीं है। ये पूरा हमारा गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है उनको, नैप्स में करता है। तभी बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अभी इसमें बीटीपी में चल रहा है, अभी बेंगलुरु में चल रहा है, हम लोग शुरू कर दिया। इधर में एनएसटी इंडिया में शुरू करना है नेक्स्ट वीक, लास्ट ईयर नहीं किया लोग, अभी नहीं करेंगे मैं। सो ये वाला क्या होता है, ये बीटीपी में पूरा अमाउंट सबका नहीं देता है उनको, कंपनी जाने का जरूरत नहीं। ये वाला अप्रेंटिस स्कीम है एग्जांपल। कुछ डाउट होगा मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ सीटीएस, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम इधर में कैसे चलता है एक्चुअली, ये अगेन पुराना है, इधर में ज्यादा ट्रेड्स हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बाद में कितना ट्रेड्स, 142 कॉमन ट्रेड्स हैं। इधर में 1 साल 2 साल 3 साल कोर्स है। 1 साल मोस्टली, 2 साल में सॉरी 3 साल में एमटीएम मशीन टूल मेंटेनेंस एंड टूल एंड डे मेकर में हमका मालूम है 3, कुछ दूसरा ट्रेड का मालूम नहीं हमको। एंड 1 ईयर ट्रेड्स लेस है, 2 ईयर से ज्यादा है, स्पेशली टेक्निकल कोर्सेस है। ये वाला एनएसटीए में चल रहा है, पहले एनएसटीए में सीटीएस में चलता था, सीटीएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, अभी बंद 2014 बंद करके बाद में अभी हम लोग कुछ कुछ कोर्स भी कर रहे हैं, अभी तक कर रहा हूँ इधर में। प्लस गवर्नमेंट आईटीएस थ्रू आउट इंडिया, गवर्नमेंट आईटीएस इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट आईटीएस एक स्टेट में, उनका बाद में प्राइवेट आईटीएस। आप लोग कुछ आदमी लोग इंटरेस्ट होगा प्राइवेट आईटीएस शुरू कर सकता है, मैं इसलिए बोल रहा है, क्लास इसलिए ले रहा है आपको, इसलिए सिलेबस में आपको प्राइवेट आईटीएस, आप लोग प्राइवेट आईटीएस में ये सीटीएस स्कीम चलता है। ये सीटीएस स्कीम क्या होगा, कौन मेंटेन करता है, हमारा डीजीटी मेंटेन करता है। डीजीटी स्कीम है, उधर में एनसीबीटी पोर्टल एक पोर्टल है, वो पोर्टल में काम कर दिया इन कलकत्ता बेंगलुरु दिल्ली टाइम में, हमका नेशनल मीन अप्रिसिएशन लेटर मिल गया। उधर पोर्टल में आप लोग का सपोज एक ट्रेड लिख रहा है एग्जाम्पल, कंपेयर कोपा, कोपा आपका किधर मिलेगा, अभी पहले क्या करता है आईटी लोग चीट करता है, हमका एनसीबीटी अप्रूवल नंबर बोर्ड देता है, बट हम उधर में सोनाली बाद में उधर में क्या हो गया, उनका अप्लीकेशन नहीं था। एग्जांपल मेरे पास 2 अप्लीकेशन है, कटिंग एंड सॉरी ड्रेस मेकिंग है, एफडीटी है मेरे पास, मैं 3-4 स्टेट एक्स्ट्रा ले रहा है, वो अप्लीकेशन नहीं है। ये क्या करता है, ऐसा एप्लीकेशन लेता है, बच्चों लोग मालूम नहीं ज्वाइन करेगा। अभी आप लोग को पोर्टल में जाके आईटीए का नंबर है, आईटीए का नंबर आता है, क्या नंबर है, एक जी मीन्स गवर्नमेंट, यू अर्बन, आर रूरल, GRGU, सिमिलरली पी अर्बन, पी रूरल, पी मीन्स प्राइवेट आईटीए, जी मीन्स गवर्नमेंट आईटीए, देन स्टेट कोड, वो कोड आपका टाइप करेंगे ना ऑटोमेटिक मिल जाएगा क्या क्या ट्रेड उनका अफिलिएशन है, क्या क्या ट्रेड नहीं है। अभी ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली कितना सीट्स है, उनका पास 2 शिफ्ट है, मीन्स 2 यूनिट होगा, 2 शिफ्ट। कुछ लोग क्या करता है 1 यूनिट में डबल शिफ्ट लेता है, लेके बच्चों लोग का एडमिशन कर सकता है, बट एग्जाम नहीं लिख सकता, उनका एग्जामिनेशन ऑनलाइन चाहिए ना, ये बहुत पोर्टल में आ गया। अभी आप लोग का टोटल आईटीआई इंडिया कंट्री 10,750 आईटीआईस, क्या भैया थोड़ा गलत हो गया, सॉरी एक वाला गलत हो गया, कॉपी नहीं किया। टोटल आईटीआईस इंडिया 14,917, अभी लिखो, ये वाला पुराना है, लास्ट ईयर का है, अभी 14,915 आपका पीपीटी में मॉडिफाई करके दे देंगे, मैं लिखा सेव नहीं किया। 14,917 आईटीआईस है उधर में 2275 गवर्नमेंट, रिमेनिंग प्राइवेट आईटीआईस 14,917, सॉरी, and total capacity 15 नहीं, ये वाला पुराना डाटा है, 23 lakhs 14,000 स्टूडेंट्स हैं अभी, 23 lakhs 15 नहीं 23 lakhs 14,000 स्टूडेंट्स अभी,
नहीं कल नहीं, रख दिया, सेव नहीं किया, मोस्टली मे भी पीछे आएगा, ये वाला है। दैट मीन्स ज्यादा गवर्नमेंट आईटीआई नहीं है, गवर्नमेंट का सरकार की कितना आईटीआई नहीं कर सकता है, इतना प्लेस मीन स्टूडेंट्स को में कर सकता है, क्या बोलते हैं एडमिशन का लिए या स्टाफ के लिए, इसलिए प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट में ज्यादा अच्छा प्राइवेट आईटीआई है, हमको मालूम है पूरा, स्पेशली बहुत बार ऑलमोस्ट 300-400 आईटीआई इंस्पेक्शन किया, कलकत्ता में, बेंगलुरु में, उड़ीसा में अच्छा आईटीआई, बिहार तो उधर में अच्छा आईटीआई देखा मैं, हरियाणा गुजरात में ज्यादा अच्छा आईटीआई, गुजरात महाराष्ट्र में है, हिमाचल पे सॉरी हरियाणा में बहुत अच्छा आईटीआई है। सो यूपी में मैं देखा, यूपी में बिहार में एक बार गया, यूपी में गया, बिहार गया। सो क्या करेगा उधर में टोटल आईटीआई में प्राइवेट में क्यों आया, बिकॉज ये गवर्नमेंट में सरकार में कितना आईटीआई रन करने का इजी नहीं है। सो अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट ये प्राइवेट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर में नहीं मिल रहा है, पहले इंस्ट्रक्टर का प्रॉब्लम है ना, टीचर का प्रॉब्लम है ना, इंस्ट्रक्टर का प्रॉब्लम है, हमका सीटीआई में ज्यादा ट्रेनिंग नहीं था, इसलिए इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग शुरू कर दिया हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे CITS, कॉर्समैन ट्रेनिंग, कॉर्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ओके, ये वाला क्या हो गया, ये वाला 2014 में हम लोग शुरू कर दिया। मैं टाइम वो टाइम दिल्ली में काम करता था। पहले CITS एडमिशन टाइम में मिस्टर परियाल सर अभी डायरेक्टर हैं, मिस्टर परियाल सर, सक्सेना जी, पवित्रा जी एंड माइसेल्फ, हम लोग पानीपत बैठ के ये डाटा पूरा करके फर्स्ट CITS में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऑनलाइन के SMS सब मेरा मोबाइल से आया, मैं डाटा कर दिया उधर, एक्सेस में कुछ प्रोग्राम करके कर दिया। 2 साल में उधर में काम करने के टाइम में मैं कोऑर्डिनेटर था। बाद में अपेक्स साइट के जाएगा, बाद में सतीश के साथ डाटा, वो टाइम में 2 साल में CITS का काम कर दिया। उधर में क्या है CITS में, क्यों CITS स्कीम आया, इस CITS स्कीम पहले हमको पास आई, CTA बोलता है, वो CTA में इंस्टेंट ट्रेनिंग है, बट ज्यादा कैपेसिटी नहीं था, मैं भी एक टेट 2 टेट में मैक्सिमम 200-300 सीट्स था। सो कितना आईटी आने के बाद में किधर इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा बोलो, ऐसे लिए सब लोग बोल रहा हमका आईटीआई में इंस्ट्रक्टर चाहिए, ऐसे बोला, हम लोग इंस्ट्रक्टर शुरू कर दिया। अभी ऑल NSTS CITS कोर्स चल रहा है, प्लस गवर्नमेंट ITOT बोलता है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग पूरा नाम मैं बोलेंगे आपको, मैसेज भेज देंगे। ITOTS, कुछ प्राइवेट ITOTS भी है, हरियाणा यूपी में है कुछ प्राइवेट ITOTS, सरकारी गवर्नमेंट ITOTS में ITI का ITOT बना दिया स्टेट गवर्नमेंट को, NST हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, प्राइवेट ITOT भी है, यूपी में है, हरियाणा में है, देखा मैं। सो एक है इधर में आप लोग का इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग चलता है। इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग क्या है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में सब लोग का, यदि हमारा यूपी ऑफिस में NST में सब लोग बोलता है बेसिक एडवांस, गलत बहुत है, ये बेसिक एडवांस नहीं है, बेसिक नहीं है, और CTS ATS CITS ऐसा बोलना है, एडवांस में CTS बोलता है, सेमी स्किल्ड, ये बेसिक एडवांस नहीं है। CITS उधर में क्या करता है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग है, बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे, इसलिए हम POT का टॉपिक 1 मॉड्यूल में कंप्लीट POT टॉपिक है। सो लोग का सब्जेक्ट चाहिए, एग्जाम्पल मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं हमका CT एग्जाम कोपा इंस्ट्रक्टर हूँ, कोपा में सिलेबस पूरा हमका मालूम होना चाहिए, उनका बाद में इंस्ट्रक्टर कैसे टीच करेंगे मालूम होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्टर के लिए पहले था हम लोग ITI करने के बाद इंस्ट्रक्टर, अभी डिप्लोमा, अभी इंजीनियरिंग में हम लोग लेता है ITI में डायरेक्टली, कुछ लोग डायरेक्टली RPL बोल के डायरेक्ट एग्जाम लिख सकते हैं, डायरेक्ट आके RPL एग्जाम लिख सकते हैं, निमिया कोऑर्डिनेट किया अभी। सो ये वाला आपको इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डिप्लोमा वोकेशनल, ये वाला ब्लैंक में आपको भेज देंगे, वो नाम नहीं आया। फाइनेंस सेक्टर हम लोग डिप्लोमा वोकेशनल डिप्लोमा कर दिया, वोकेशनल डिप्लोमा हम लोग वोकेशनल डिप्लोमा इन IT नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग विथ IBM कोलैबोरेशन, ये पूरा कंप्लीट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, हम लोग का रोल ज्यादा नहीं है। पहले मैं क्लास लेता था बेंगलुरु में, अभी इंस्ट्रक्टर, अभी हमको इधर में सिद्धार्थ IBM में इंस्ट्रक्टर कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया, लास्ट 2 महीने से वो लोग क्लास ले रहे हैं। सो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कंप्लीटली, ये DST नहीं है, एक्चुअली इंडस्ट्री फुल टेक केयर, उधर में आपका स्टाइपेंड मिल रहा है 3000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है पढ़ने का टाइम में। ये वाला ऑल इंडिया एंट्रेंस है, CIT एंट्रेंस है, उसे भी 1 मिनट में आपको बताना है, मैं अभी जस्ट बैक जाएंगे। ऑल इंडिया एंट्रेंस में हम लोग बच्चे लगते हैं, अभी 23 इंस्टीट्यूट से ज्यादा इंस्टीट्यूट करेगा, 1 मिनट आप पीछे आएंगे। ये CTS में स्टेट गवर्नमेंट में ऑनलाइन मेरिट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट में आपका ऑनलाइन में करके मेरिट स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन में वो लोग कर रहे हैं, सब स्टेट में कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है उधर में। CIT हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं, एंट्रेंस कर रहे हैं, वो भी निमी कर रहे हैं। बाद में डिप्लोमा इस हम लोग करता है, डिप्लोमा पूरा IBM कोलैब में हम लोग, मैं किया अभी 2 साल कुछ में मैं दे दिया, उनका बाद अभी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट कर रहा है, वो IBM का
हमारा क्वेश्चन पेपर आईबीएम, हम लोग क्वेश्चन पेपर में आईबीएम डिस्कस करके क्वेश्चन पेपर देंगे, एंट्रेंस देंगे बाद में। पहले ओनली कोपा का बाद में हम लोग ले लिया, मिस आईटी का बाद में ले लिया डिप्लोमा। अभी सब लोग का ओपन है, 12th स्टैंडर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 12th डिग्री लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यदि एनी अदर ट्रेड, अभी पहले कोपा था, अभी एनी ट्रेड लास्ट ईयर से कुछ ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन भी आईटी में आ सकता है, ड्रेस मेकिंग आईटी में आ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ओनली कोपा से हम लोग, मेरे सिलेबस में कोपा से आना चाहिए, अभी चेंज कर दिया कि ज्यादा वोकेशनल डिप्लोमा, अभी 5 डिप्लोमा अभी आ रहा है आईटी छोड़ के, अगर 4 डिप्लोमा अभी शुरू हो रहा है अभी इंडस्ट्री का, ऑलमोस्ट आई थिंक बैंगलोर, कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद, वन मोर लुधियाना, आई थिंक ये 4 लोग ऑलरेडी रेडी हैं। सो ये लोग अभी शुरू करेगा, मोस्टली ये साल में शुरू करेगा। देन निस्बर्ड, अभी टाइम हो गया भैया, ओके निस्बर्ड ट्राई करेंगे, मैं आज काम खत्म करना तो। निस्बर्ड मींस ये वाला मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट में, पहले वाला मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट था, एमएसएमई में का था पहले, एमएसएमई में। ये निस्बर्ड क्या करता है जनरली, ये वाला देखो, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हम लोग स्किल डेवलपमेंट बात कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप मींस कुछ प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकता है, कुछ ओन सबसे स्टार्टअप बोलते हैं हम लोग, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ये वाला पूरा आपका एंटरप्रेन्योरशिप बोलता है, ठीक है। सो ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस मींस क्या है, ये गवर्नमेंट सरकारी रहता है, बट उनका फंड ओन जनरेट करना है। ये लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, सब लोग का ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स देता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम लोग को मैनेजमेंट डेवलपमेंट 1 वीक 2 वीक शॉर्ट टर्म कोर्स 3 डेज ऐसा कर रहे हैं हम लोग, एमडीपी, और हम लोग कह रहे हैं लीडरशिप, असेसमेंट, कम्युनिकेशन, ये वाला करता है। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल, सब मींस एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल ड्रेस मेकिंग में कैसे कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या जॉब्स है, क्या क्या लोन मिलता है बैंक से, ये पूरा वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कैसा स्किल डेवलप करके कैसा उनका एंटरप्रेन्योर करना है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मींस एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या प्रोग्राम करके उधर एक बार जाएंगे ना, सब में आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, किधर में आपका बैंक लोन मिलेगा, क्या क्या सेक्टर में ले सकते हैं, किधर अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट सरकार आपका क्या मिल रहा है, एडवांटेज क्या है, पूरा वो लोग एक्सप्लेन करेगा। देन क्लस्टर इंटरवेंशन, क्लस्टर मींस एग्जांपल में ड्रेस मेकिंग में एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है, एक स्टार्टअप कर रहा है, उनका ड्रेस मेकिंग में क्या क्या इंडस्ट्री है, उन लोग का आपका हेल्प करेगा। क्लस्टर वाला मींस ये मीडिएटर करेगा, इंडस्ट्री की बात करो ऐसा ऐसा मीडिएटर करेगा, ये लगा निस्बर्ड बोलता है। नाउ नेशनल एनएसडीए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, एनएसडीए में बोला उधर एनएसकेएफ में, उधर में एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट बॉडी है, इट इज पीपीपी मोड बोलते हैं, गवर्नमेंट का प्राइवेट बोलता है। उधर सेक्टर स्किल काउंसिल, एसएससी, उधर में ऑलमोस्ट मोर देन 40 स्किल्स है, उधर में स्किल सेक्टर्स हैं, एक एक सेक्टर में कुछ कमिटी है उधर में, स्किल सेक्टर काउंसिल। ये लोग इंडस्ट्री में पार्टनर, इंडस्ट्री ये बोलता है ना एसोसिएशन, लाइक फिक्की, सीएआई, बीसीआईसी, सेम इज चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऐसा ज्यादा है उधर में एसोसिएशन, वो लोग मेंबर होता है। इंडस्ट्रीज पार्टनर्स हैं मेंबर, प्लस ट्रेनिंग पार्टनर्स उधर में मेंबर्स हैं, वो लोग सिलेबस सब वो लोग करते हैं। देन एनएसकेएफ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, बीच में क्लास ले लिया। देन लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट मींस ये कितना आदमी का ट्रेनिंग मिल गया, कितना आदमी का एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट से ये पूरा करके अपडेट करता है, डायनेमिक के वाला वेबसाइट है। तो हम लोग का अभी ट्रेनिंग हो गया, ये इधर में एंट्री होता है, टोटल ट्रेनिंग कितना आदमी है, टोटल बच्चा कितना बच्ची का नौकरी मिल गया, कितना आदमी के सेल्फ एंटरमेंट कर रहा है। पहले हम लोग का डाटा नहीं था, पहले अभी हमको डाटा मिल गया, पहले आपका डाटा नहीं था ना, कितना आदमी पास होगा, कितना काम कर रहा है, कुछ नहीं है। अभी एटलीस्ट व्हाट्सएप फेसबुक कर रहा है, इसलिए टच हो रहा है, ये वाला पूरा ये वाला मेंटेन करता है एनएसडीए। एनएसडीए बहुत बड़ा है, आपको ज्यादा जाना का जरूरत नहीं है, इतना बस एनफ। आई ट्रेड कंप्लीट, हाँ 15 मिनट्स आ गया, नो प्रॉब्लम। कल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएमकेवीवाई, सब लोग बोलता है पीएमकेवीवाई, सब जगह में एनएसडीसी बोलते हैं, पीएमकेवीवाई बोलते हैं। ये क्या है? पीएमकेवीवाई इज a flagship scheme of NSDC. NSDC means Ministry of Skill Development में NSDC means वो important thing PMKVY है. The objective of the skill certification scheme is to enable large number of Indian youths to take industry relevant training that will help them during the better livelihood. ये क्या करता है? हम लोग पहले MES स्कीम था, मॉडल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये क्या करता है? एग्जाम्पल हमारा हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन चल रहा है ना ITI में, से हम लोग लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल 3 साल, ये बच्चे लोग आके इंडस्ट्री में करने का टाइम में
सो इंडस्ट्री का क्या हो रहा है, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन मीन्स इंस्टीट्यूट्स ज्यादा गैप है। मैं आईटी में पुराना सिलेबस पढ़ के आ रहा है, बट इंडस्ट्री पढ़ के आ रहा हूँ, इंडस्ट्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, मैं कॉलेज पढ़ने का टाइम में सी प्रोग्राम नहीं था, बाद में सी प्लस लर्न कर दिया। अभी काम करने का टाइम में सी खत्म हो गया, अभी जावा आ गया, पीएचपी पाइथन आ गया, मैं क्या करूं बोलो? मैं क्लास ले सकता आईटी बच्चे लोग को आउटडेटेड में? सिमिलरली आप लोग पढ़ने का बाद में इंडस्ट्री में आउटडेट होते हैं हम लोग। इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन चल रहा है, बहुत लेटेस्ट मशीन चल रहा है, और कैसे जाएंगे? गैप है ना, ये गैप के लिए वो लोग क्या किया, एनएसडी से स्टार्ट करके इंडस्ट्री वर्कर्स उन लोग को लेके ट्रेनिंग करके, इंडस्ट्री लोग का ट्रेनिंग करके, और सब कुछ बाहर बच्चों लोग को करके, वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक्स करके उनका ट्रेनिंग करके जाएंगे। एग्जाम्पल, मेरा फ्रेंड्स अमेरिका में है, अभी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया ना, उधर में पढ़ने का मुश्किल है। लोग छुट्टी लेके इंडिया आके, इंडिया 2 महीना 3 महीने पढ़ के बाद में उधर जाके जॉब करता है। ये वाला मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट बोलता है, वाला मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट अभी इधर में है, एनएसटीएफ में तो बोला। एग्जाम में इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, एग्जाम में मेरा ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री, मैं ऑटोमोबाइल में टोयोटा में काम कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट में टोयोटा बैटरी कार शुरू हो गया। सी बैटरी मशीन हमको मालूम नहीं रहे कैसे रिपेयर करेंगे, टोयोटा रिपेयर सर्विस सेंटर में हमका डीजल इंजन पेट्रोल इंजन ज्यादा मालूम है। बैटरी ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इंजन आया, वो कैसे रिपेयर करेंगे हमको मालूम नहीं। मैं क्या करा, कभी क्या करेगा उनका, निकल कर भैया आपका इलेक्ट्रिकल आ गया, आप लोग जाओ घर जाओ, ऐसे बोल सकता है? नहीं है ना। ये लोग लेके ट्रेनिंग लेके, उन लोग का लेके कुछ कुछ कंपनी में बैटरी रिपेयर कर रहा है ना, उधर जाके ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के टाइम में ये लोग का सर्टिफिकेट मिलता है, एक कंपनी प्लस एनएसडीसी कोऑपरेशन करता है। ये वाला पूरा पीएमकेवीवाई कर सकता है, ओके, इंडस्ट्री लेवल सोर्सेस। तो प्लस यंग ब्लड, यंग बच्चों लोग को नौकरी दे सकते हैं। हम लोग सिटी को कितना आदमी 15 लाख, बट हम लोग कितना आदमी चाहिए, ये साल में कितना बच्चे लोग बाहर आ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड ITI इंजीनियरिंग पढ़ के, उन लोग का जॉब मिलेगा, उन लोग का ट्रेनिंग ज्यादा देना है, इसलिए शॉर्ट टर्म कोर्स ज्यादा हो गया। इंडिविजुअल्स विद पीयर लर्निंग एक्सपीरियंस और स्किल विल आल्सो असेस्ड अंडर रिकॉग्निशन ऑफ पीयर लर्निंग, RPL वेरी फेमस है। अभी निमी में शुरू कर दिया लास्ट ईयर, मैं अप्लाई कर दिया, बाद में हमका ट्रांसफर किया, मैं छोड़ दिया। RPL मींस रिकॉग्निशन ऑफ पीयर लर्निंग। सपोज मैं इधर आ गया, मैं एक जॉब आपका काम में जॉब कर रहा है, आपका ऑफिस में जॉब कर रहा हूं मैं, ये बंद करेंगे, मैं बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये जॉब करने का टाइम क्या हो रहा है, हम तो क्या मालूम है क्या पढ़ा, वो सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट में BE कंप्यूटर्स पढ़ा। सो इधर आके जॉब में, एग्जाम्पल मेरा पापा इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, बट हमको मालूम इलेक्ट्रिशियन क्या है, सब मैं कुछ ही पढ़ा। एग्जाम मेरे विलेज में कुछ कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन ज्यादा बच्चों लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, वो लोग 20 साल से इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, उनका कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, वो लोग कहीं कौन एक्सेस करेगा, एसेस करेगा? सो हम लोग क्या, उनका बैकग्राउंड मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, सर्टिफिकेट नहीं उनको। सो इसीलिए ये लोग इधर आके RPL रिकॉग्नाइज्ड प्री लैंग्वेज असेस बॉडी बोलता है, असेस बॉडी में बोलेगा आपको, उधर जाके एग्जाम लिख के पास होने के बाद में उनका NSD सर्टिफिकेट मिल जाएगा, NSD सर्टिफिकेट इन पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर इधर में, वो लेके बैंक जो लेके एक दुकान से एग्जाम बार इंडिया में कितना बार है पढ़ के आया, बार पढ़ के, BTD पढ़ के आया, केरन स्टीम करके आया, कितना आदमी आया। मेरा बचपन से बारबर है, वो लोग कुछ नहीं सर्टिफिकेट, बट अच्छा बारबर है, वो कैसे मिल जाएगा उनको? RPL बहुत अच्छा है। ओके, आई विल स्टॉप मिस्टर रोनक। ओके, आई विल स्टॉप राइट नाउ बिकॉज टाइम नहीं है। ये वाला कल मंडे में सेकंड पार्ट लेंगे, बिकॉज आपका JSS है, DDGKV है, PMKK है, ज्यादा रिवीजन करेंगे, हमें वो बोला एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं शुरू कर रहा है, अभी आप लोग का आई गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, टाइम नहीं है हमको। ओके, ओनली 10 मिनट्स है। ओके, वेरी गुड, Danish, I would instructor trainer of training institute which I'll give tomorrow. Thank you very much. Now अभी हम लोग का अनम्यूट कर रहे हैं हम लोग को, you can ask doubt anything, doubt मिलेगा आपको, बोलो। सोनाली, गायत्री कौन है? सोनाली, हाँ कौन? You can ask doubts, अभी डाउट बोल सकता हूँ। CTA and ITO, CTA means Craftsman Training Institute, no, वो ITA है, ITA आप लोग कर रहे हैं ये वाला। IoT is instant training, the two under IoT, private and state government से। हाँ, हिंदी डॉक्टर सोनाली बोलो, गायत्री बोलो। सर नो डाउट सर। हाँ बोलो।
कौन है कौन है? हम लोग का अनम्यूट 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 कर सकते हैं आप लोग? कौन कौन डाउट होगा अनम्यूट करो। राधा शर्मा, सोनाली, राधा शर्मा एंड गायत्री, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। मैं म्यूट ऑल बोल दिया ना, म्यूट ऑल का साउंड आएगा। अलाउ पार्टिसिपेंट अनम्यूट देमसेल्फ, अनम्यूट करके हमको बात कर सकता है, डाउट बोल सकता है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। कौन बात कर रहा है? सर गायत्री। गायत्री, बोलो गायत्री, किधर से क्या है कुछ से? Yes sir. Sir, good afternoon. Sir, I want to inquire about that whether ITOTS and CTI both have equal values, like both are eligible for teaching. Yes, yes. You're from which institute? Sir, I'm You're from from which institute? sir from Mohali, district Mohali, Punjab. Okay. So actually क्या है ना, ये सर्टिफिकेट आप लोग क्या कर रहे हैं, सरकारी में कितना आपका सीट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना सीट नहीं है। सो एक आपका इंस्ट्रक्टर ज्यादा इंस्ट्रक्टर चाहिए इंडिया में। बोला ना कितना आईटीएस है? 14,917 आईटीएस है। ईच आईटीए में आप 10 इंस्ट्रक्टर ले लो, 1,40,000 इंस्ट्रक्टर चाहिए। किधर है हम लोग को कैपेसिटी किधर है? सो ये लोग क्या करेगा, हमका सरकारी में नहीं है, आईटीआई कैसे ऐसा है, इसलिए आईटी आईओटी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया प्लस प्राइवेट को दे दिया। आपका सर्टिफिकेट कौन देगा? सीएटी सर्टिफिकेट, एनसीवीटी दे देगा। सर्टिफिकेट वैल्यू है, आपको ट्रेनिंग की वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। बोले कुछ लोग बोलेगा आपका एलिजिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी कौन दे रहा है सर्टिफिकेट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम है आपको? बोलिए आप लोग प्राइवेट में पढ़ रहा है, एग्जाम में इंजीनियरिंग का पढ़ा, प्राइवेट का इंस्टीट्यूट पढ़ा। सरकारी में गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा 5-6 था वो टाइम में, पढ़ने का टाइम में। हमारा तमिलनाडु में ओनली 4-5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के आया, मैं हमका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डिग्री मिल गया, क्या प्रॉब्लम था? यस, यू कैन डू एनीवेयर, इक्वल वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। And sir, the classes, it's regular classes or we can do the distance learning course also? लर्निंग नहीं है, ये वाला आरपीएल बोलता है, आरपीएल। Okay. आरपीएल sir, बोल के, एक मिनट, इन्हें फोन करा, मुझे फोन करा मैं आप लोग बंद करो। आरपीएल बोला ना मैं, आप लोग अभी क्या हो गया, यू कैन डायरेक्टली रेट एग्जामिनेशन, आप डायरेक्ट एग्जाम ले सकते हैं आरपीएल में। हम लोग मेरा ज्योति मैडम बोल के कहा, मैडम लिखा मेट एग्जाम में आपको एंट्रेंस फेस कर दिया, एग्जाम टाइम में हमको ट्रांसफर का इसलिए मैंने लिखा। आप लोग डायरेक्ट में आरपीएल में रिकॉग्निशन में आप लोग इंस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका टैलेंट है, आपका सब्जेक्ट मालूम होगा, कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आपको? सरकारी आपको सब्जेक्ट देंगे। सर आरपीएल देने के लिए क्या प्रोसीजर है, लाइक कौन से मंथ में फॉर्म एंड ऑल आता है? अभी आरपीएल में कुछ एक्सपीरियंस कुछ है, कितना साल पे सीए और एक बार देखो निमीम पोर्टल में देखो कितना साल आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग में, वो वाला चाहिए। एग्जाम 3 साल चाहिए, 5 साल ऐसे रूल है, ये रूल ओके। सो बीइंग अ फ्रेशर तो फिर सीटीआई ही करना पड़ेगा ना? ठीक कर रहा है, फ्रेशर में से सब जगह में कैसे बोलता है बोलो, तो फ्रेशर में आप लोग का कैसे नॉलेज है? टीचिंग इज इंपॉर्टेंट है, जुलाई सेकंड वीक में मेरे ख्याल से आने वाला है आरपीएल का। एंड सर 2020 आरपीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है निमी पोर्टल में सर। क्या कोई आरपीएल? सर मैं रौनक बोल रहा हूँ, जुलाई सेकंड वीक में निमी पोर्टल में शायद आरपीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है। थैंक यू मिस्टर रौनक, थैंक यू। ओके सर, मिस गायत्री, नो प्रॉब्लम। एंड सर फॉर्म बोलो सीटीआई 2020 सर फॉर्म कब आउट होंगे इसके? सीटीएस वो वाला हमको मालूम नहीं, मैं ओनली क्लास ले रहा है, सीएटी सीटीएस में बच्चे बात कर रहे हैं। ओके। एंड सर देयर इज वन मोर थिंग, इंग्लिश language books are there not available in, not even Chandigarh, not even in Punjab. It's very difficult to study from Hindi. मैं बोल रहा है, आई एम टेलिंग यू, मैं थोड़ा प्रोएक्टिव है। मैं इधर आने के बाद भी पहले क्या कर दिया, निमी में बुक्स ले लिया, 72 बुक्स, 100 बुक्स ले लिया, पीओटी बुक्स, एम्प्लॉयमेंट स्किल ऑर्डर कर दिया। तो लकीली हमका ये क्वेश्चन एंड हमारा पार्टनर है, वो लोग एम्प्लॉयमेंट स्किल पर आप लोग बच्चे लोग को दे दिया। Sir, employment skill it's available in English, but the trade part it's only available in local language. देखो मैं पूरा आपका पीओटी सब लोग के बच्चे लोग को दे दिया। आई गिवन टू माय स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। some of the books they are, see to me also, no, they are huge, demand is huge। बोला क्या कर सकते बोलो, इंडिया में 22 लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कैसे करेंगे? तो वो लोग का आदमी जेलस है, वो लोग पूरा भी कर रहे हैं, but it will take some time। आप लोग एडजस्ट करना पड़ता 2-3 टाइम में। But sir, sorry to interrupt, even in English, not even PDF is available online on NIMI site.
से आप लोग का For भारत स्किल्स trade में है, trade. देखो एक बार भारत स्किल्स में सब है, आप लोग देख सकते हैं एक बार भारत स्किल्स भारत स्किल में अवेलेबल है सर। Sir, हाँ। Bharat skill, I've checked in Bharat skill also. In Bharat skill, only employability skill is available in English, and SOT trade related things are not available, not even in English, not I even in think Hindi. I'm saying, no, they may preparing a little bit late, no problem. आपको मिल जाएगा, soon मिल जाएगा, don't worry. Okay, you're talking. Okay, sir. Thank you so much. Anyone else, please? Good morning, sir. Good morning. Who is speaking? Dancing, sir. Dancing, बोलो. Welcome back to Rajan, sir. Thank you, Mr. Raj. I have seen his face happily. सर RFPL के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और आप और ABTS स्कीम के बारे में बताइए सर। मैं आपका कल रिवीजन कर रहा है, वो टाइम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। ABTS भी शॉर्ट टर्म कोर्सेस, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम बोलता है वो। ये पहले इंडिया में ATS है ना, पहले आपका NST था, पहले ATS था, ATS था, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये वाला वर्ल्ड बैंक स्कीम है, वाला सब इंस्टीट्यूट में लेटेस्ट इक्विपमेंट परचेस करके, वो वाला बेसिकली फॉर इंडस्ट्री है। एग्जांपल, इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, इंजीनियरिंग पढ़ के आ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा डिप्लोमा करने के बाद में इंडस्ट्री जाने के लिए उनका एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हैंड एंड टूल्स एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए वो लोग आके इधर ट्रेनिंग करके, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग 1 वीक 2 वीक 3 वीक, हम लोग किया AutoCAD किया, पाइथन प्रोग्राम, PHP प्रोग्राम, प्लस अलन ब्रैडली PLC प्लस CNC प्लस ये वाला पूरा करके बाद में वो लोग इंडस्ट्री जाके करता है। ये वाला बेसिकली इंडस्ट्री रिलेशन, इंडस्ट्री को हमको पार्टनर था। ये बच्चों लोग, इंजीनियरिंग का बच्चे लोग, डिप्लोमा बच्चे लोग कर सकते हैं हम लोग। ये वाला शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक। अभी आ रहा है, अभी मे बी नेक्स्ट दिस ईयर दे आर गोइंग टू स्टार्ट ABTS कोर्सेस, ऑलमोस्ट ऑल NSTS, ठीक है। तो RPL में ये वाला क्या है, आप लोग एग्जांपल, ये आप लोग पढ़ाना है उधर, आप देखो निमी में नेक्स्ट वीक आ रहा है, बोल रहे हैं रौनक बोल रहे हैं, उधर में आप लोग का मैं अप्लाई करने टाइम में मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ रूल है। इफ यू हैव एक्सपीरियंस आप डायरेक्ट लिख सकता है, CAT बनने की जरूरत नहीं। सिमिलरली आप लोग NSTC जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं NSTC में। तो आप लोग का आपका मॉल में आप लोग एग्जांपल क्या होता है, AC मैकेनिक है, AC में आप लोग रजिस्टर करके आप लोग एग्जाम पास दे सकता है, एग्जाम कर सकता है, आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, NSTC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो NSTC सर्टिफिकेट, ये NSTC क्यू फॉर्मेट, NSTC ऑफ थ्रू द वर्ल्ड एलिजिबिलिटी आपको जॉब मिलने को। एग्जांपल डोसा मेकर हमारा होटल में सोचते हैं, डोसा मेकर है ना, वो कुक है ना, उनका क्या सर्टिफिकेट है, ये RPL में उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट लेकर वो फॉरेन जाके डोसा होटल शुरू कर सकते, ऐसा है RPL। एनीथिंग एल्स? Yes, sir. Hello. हाँ बोलो। Hello. इंट्रोड्यूस करो। Yeah. Hello. Yes, tell me, इंट्रोड्यूस करो। Yes, sir. मैं संजीव from NSTI Bank, Bangalore. NSTI Bangalore? Okay, बोलो भैया। Yes. Sir, what about? I want to know that NST वो CIT एग्जाम कब तक होगा सर? कुछ आइडिया है सर आप? As a principal, I can't say. पहले एक लेटर आया, मोस्टली जुलाई मिडिल और एंड में आएगा एग्जामिनेशन, बट अभी कुछ स्टेट्स में रेडी नहीं है ना। एग्जाम्पल महाराष्ट्र ज्यादा है केसेस, उन लोग का मोस्ट ऑफ ITS में वो लोग आइसोलेशन सेंटर बना दिया हॉस्टल में। सो बच्चों लोग एग्जाम देने को हॉस्टल में जगह चाहिए ना उन लोग को, सो कैसे स्टे करेगा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इवन हमारा लुधियाना, चेन्नई, उन लोग का हॉस्टल पूरा में आइसोलेशन सेंटर बना दिया, सो इसलिए थोड़ा लेट करेगा। मोस्टली आपका जुलाई में एग्जाम्स 100% होना चाहिए, अगस्त में नया शुरू करना, नया क्लासेस शुरू करना है। बेटा हमारा DGP ने बता दिया लास्ट में हम लोग का। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिशियन हेलो सर, हु इज स्पीकिंग? आकांक्षा कमल सर, NSTI इंदौर। बोलो आकांक्षा। सर आपने अप्रेंटिसशिप के बारे में बताया, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मैं आपका रिवीजन कल से PMKV बोला गया, मैं बोला गया रजिस्ट्रेशन आप लोग का क्या है, नीस बोर्ड बोल के आपको नोएडा में है, मैं एड्रेस देंगे आपको, वो तो जाके डिटेल बताता है, वो लोग बोलेगा क्या क्या स्कीम से क्या क्या गवर्नमेंट करता है। हमारा NSTA में हम लोग कोविड-19 खत्म होने के बाद में मैं एक कैंप ओपन करके हमारा अलुमिनी करके एक बैंक लोन के डिटेल्स हम लोग शुरू करेंगे। मैं बोला ना आप लोग का एक रूम करके अलुमिनी करके उधर बैंक लोन क्या क्या स्कीम के रेडी करके एक आदमी उधर में स्टे करके आपका हेल्प करेंगे। डोंट वरी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा सर? क्या CITS में एडमिशन लेने के लिए? CAT एडमिशन लेने को आपको ऑनलाइन एग्जाम लिखना है, ऑनलाइन ही। अभी निमी पोर्टल में ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एडमिशन CATS
ऑनलाइन में पास होना चाहिए। 2020 का हो गया सर या बाकी है अभी? मैं अभी कोविड में चल रहा है, कैसे एग्जाम होगा आपको? सब घर में बैठ के काम कर रहा है ना। अच्छा क्लास करने को आप ITS खत्म होना चाहिए ना, तो यस सर। होगा 100% होगा, ऑनलाइन में होगा। सर ITS जो अपेयरिंग से कर रहा है, हम लोग का, हाँ? ITS जो अपेयरिंग से कर रहा है वो CITS का फॉर्म भर सकता है सर? क्या बोला भैया? ITS से CITS कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? नहीं, ITS जिसका अभी फाइनल नहीं हुआ अपेयरिंग में है वो CITS का फॉर्म भर सकते हैं? कर सकता है भैया। आपका एग्जाम मैं अभी शुरू कर रहा है, एग्जाम नहीं लिखा, कितना बच्चे लोग आपका CTA बच्चे लोग इधर एडमिशन लेके बाद में पास हो गया, कुछ लोग रिजल्ट बाद में आ गया, क्या प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा करंट स्टूडेंट, करंट ईयर अपीयर स्टूडेंट्स कैन राइट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप लोग लिख सकते हैं। ओके Good थैंक morning, यू। sir. Hello, good morning, Sir, sir. Himmat Saini. this is Ashish from NSTI Bengaluru. हाँ बोलो। Sir, in one of your earlier lecture, you have told that it is mandatory for all the training and educational programs and courses to be NSQF compliant. Sir, my Okay. question is that whether there are different levels in the CITS program and that is being followed by the state ITIs? See, CITS is level 6, NSQF level 6 in all the institutes. Sorry, level. Rajan, can you interfere? Level 6 for everyone. So IoT, ITOT or CITS level 6 है. So And sir, almost state ITIs and private ITIs? तो CT में प्राइवेट ITOTs बोलते हैं, वो लेवल 6 है, NSQ फॉर्मेट है। आपका सरकार की गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है आपको, नो प्रॉब्लम। So right now the level is same for every institute, huh? Every institute syllabus is same, no? अभी इसलिए NSQ level is same, level 6 for every institute. Okay, sir. One girl is asking, कौन प्रिया? वीरेश भी है, पुष्पा भी है। बोलो आप लोग बात कर सकते हैं। Good morning, sir. Himmat Saini बात कर रही हूँ। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी रूबी सर आपके साथ लाइन पर है, उनसे कहिए ना कि भारत स्किल में अभी तक IoT का बुक नहीं आया है, ना ही क्वेश्चन बैंक आया है। मैडम IoT नया आ गया, इधर में अभी शुरू कर दिया। इधर में अभी एक्सपर्ट्स नहीं है, सेकंड सेमेस्टर IoT क्वेश्चन बैंक इज अंडर प्रोग्रेस सर। IoT क्वेश्चन बैंक बन रहा है। नया ट्रेड में आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टाफ लेस है, नहीं में ज्यादा प्रॉब्लम है ना। पूरा इंडिया में, पूरा ITA में देखो 14,900 ट्रेड्स, देखो कितना बच्चे लोग, देखो कितना करना है, कितना फास्ट करना है, फिर भी वो लोग बहुत फास्ट में कर रहे हैं। फ्रैंकली सेइंग, इट इज नंबर बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया राइट। कितना कर रहे हैं लोग, कितना काम कर रहे हैं ये लोग। पूरा कोविड में 24 आवर्स काम कर रहे हैं ये लोग, ज्यादा 15 आवर्स काम कर रहे हैं। एवरी डे दिग्ला जी काम कर रहे हैं, दिग्ला सर काम करता था। ओके सर, थैंक ओके, यू। एनीवन एल्स? Yes, sir. Hello, sir. हेलो, Hello. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर हम स्वाति गुप्ता बोल रहे हैं NSTI जयपुर से। बोलो। सर मेरा CITS का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो कोविड-19 पर, इसके बाद जो AVTS आपने बोला हुआ है, ये करेंगे कि डिप्लोमा करेंगे और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी हमें? AVTS क्या है ना, AVTS शॉर्ट टर्म कोर्सेस है ये लोग का। AVTS एग्जाम्पल मेरा अभी एग्जाम में कोई तरह कोर्स कर रहा हूँ, उनका पहले आपका क्या एंट्रेंस कुछ आप लेके वो कर सकता है। ये वाला आपका एडिशनल एक्सपीरियंस है, आपको एडिशनल लर्निंग कर रहा है AVTS में। डिप्लोमा अलग है, तो डिप्लोमा ले सकता है। AVTS शॉर्ट टर्म कोर्स एडिशनल। मैं एग्जांपल ऑटोमोबाइल बोला ना, ऑटोमोबाइल कर रहा है, पेट्रोल इंजीनियर ITA पर क्या है, मोटर मैकेनिक पर क्या है, अभी बैटरी इंजीनियर है, बैटरी में जैसे सकते बार में आ सकता है। और ATA में चेन्नई में है ऑटोमोबाइल, ATA हैदराबाद में बहुत अच्छा है, तो जाके प्रैक्टिस करके बाद में आ सकते हैं हम लोग। ऐसा है, शॉर्ट टर्म ऑपरेशन करेंगे वाला। सर अगर AVTS स्किप करके हम डिप्लोमा करना चाहें तो? एक में डिप्लोमा में वी आर गोइंग टू AICTE अप्रूवल जी। AVTS को ये वाला शॉर्ट टर्म ये वाला है, उधर में आपका डिप्लोमा के लिए है। CTA आपका CTA है ना, CTA पर क्या है सर मेरा CTI कर सकते हैं। सर हमने CTI कर चुके, CITS मेरा चल रहा है इस समय। ओके, मैं क्या बोल रहे हैं, आप लोग सीएस करने के बाद में डिप्लोमा कर सकते हैं, सेकेंडरी ज्वाइन कर सकते हैं, बट AVTS करने के बाद में डिप्लोमा नहीं जा सकते हैं। AVTS आपका एडिशनल एक्सपीरियंस है, एडिशनल। अच्छा, ओके। तो डिप्लोमा करने के लिए डिप्लोमा में कौन कौन सी ट्रेड अवेलेबल होंगी? ऑलरेडी है,
दूसरा सेक्टर अभी आएगा, ये शुरू में शुरू कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल और कुछ दूसरा ट्रेड, टोटल 5 है। मैं बोलेंगे आपको, इसलिए ब्लैंक था, मैं कल बोलेंगे आपको, रिवीजन करेंगे। ओके सर, और जो आपने जो प्राइवेट आईटीआईस और गवर्नमेंट के लिए कोड बताए थे, एक बार वो बता देते हैं चेक करने के लिए। पोर्टल में जाके आप लोग चेक करना पाए में GUIT का कोड, सबका इंक्लूडिंग NST का कोड है। NST का CFI आता है, CFI सेंट्रल के, ITA को GRGU गवर्नमेंट रूरल, गवर्नमेंट अर्बन स्टार्ट होता है। उनका बाद में वो स्टेट का नंबर आएगा, 01 में तमिलनाडु, 02 में महाराष्ट्र से आएगा। उनका बाद में ITA का कोड आएगा। सिमिलर प्राइवेट में P और PU, P मींस प्राइवेट रूरल, PR, PU मींस प्राइवेट अर्बन। ठीक है सर, ये हम निमी पे चेक कर लेंगे। नहीं, NCVT पोर्टल, NCVT MIS पोर्टल पे चेक करो एक बार। ओके ओके, निमी अलग है। जी, थैंक यू। Okay, I think 12 o'clock over. My time is over. Mr. Robi, thank you very much. हेलो सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर सर? मेरा मोबाइल नंबर 9739266816 9739266816। Rajan, how was the class? Thank you, sir. Very nice. Thank you, sir. Good information. It's a very nice class, sir. Thank you to all. Thank you. Thank you, sir. 11 बजे। Thank you. Please message to me. Thank you. बंद करो मिस्टर रूबी, बंद करो। थैंक यू सर, थैंक यू सर।